राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरि बोल हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण जय हो गोविंद जय जय निताई गौरंगा निताई गौरंगा निताई गौरांगा निताई गौरांगा निताई गौरंगा गौर हरि निताई गौरांगा गौर हरे जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि युग अवतारी गौर हरि युग अवतारी गौर हरि कलिमलहारी गौर हरि कलिमलहारी गौर हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे विद्याय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभु
बोलिए जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामीति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए जिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्ति दान मोहे दीजियो गुरुदेवन के दे और कछु नहीं चाहिए इस दिन चरणन से। गुरु बड़े गोविंद से व्यास ही दियो बताए। तन मन गुरु को सौंप के चरणन रहु लपटा। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पा। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिला। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले सभी का आभार, जितने भी भक्त लोग माताएं जो लोग आज ये इंटरनेट का लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी का आभार। शीतल माता और पार्थ फाउंडेशन का आभार जिन्होंने हमें आमंत्रण दिया आपके सम्मुख उपस्थित होकर 2 शब्द बोलने का। और हमारा जो उधमपुर मीडिया टीम है, डॉक्टर मधुप्रिया दास और नदिया विहारी प्रभु और हमारे गुरुकुल के बच्चे जो ऑर्केस्ट्रा में हैं, इन सभी का आभार जो हम आपके समक्ष कुछ 2 शब्द बोलने का प्रयास करेंगे। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ और अगर आपको अच्छा लगे तो हृदय में धारण कीजिएगा। तो कल हमारा विषय था, जब नवधा भक्ति के बारे में हमने वहाँ तक पहुँचे थे, श्रवणम और कीर्तन के विषय में हमने आपसे डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा हम पीछे का लेते हैं, जिसमें वर्णन आ रहा था कि हम कलयुग में कैसी भी अवस्था हो, कलयुग जो है दोषों का खजाना है, कलयुग में दोषों से भरा हुआ है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि एक गुण क्या है कि इस कलयुग में भगवान का नाम लेने से लोग भगवान के धाम तक जा सकते हैं और दिव्य धाम को प्राप्त हो सकते हैं। और यहाँ कोई नियम नहीं है, कैसा भी हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, कोई भी भगवान का नाम ले सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। प्रभुपाद जी ने देखिए सबको कृष्ण भक्ति में लगा दिया। अगर आज प्रभुपाद जी ने ये मिशन ना फैलाया होता तो हम सब आपके बीच में हम लोग कहाँ होते। तो ये प्रभुपाद जी की हमारे ऊपर बहुत बड़ी अपार कृपा, जो हम सोच सकते नहीं हैं, सपने में भी नहीं सोच सकते कि प्रभुपाद ने हमें क्या दिया है। अभी तो हम बड़ा आसान तरीके से ले लेते हैं, हम बड़े सरल तरीके से उसको लेते हैं कि अरे मिल गया, चलो, उसकी वैल्यू नहीं होती। कहते ना, गुरु महाराज अक्सर हमें बताते हैं कि जो चीज़ हमें सरलता से मिल जाती है उसकी हमें कीमत नहीं पता होती है। जब हमें कोई चीज़ कठिनाइयों से मिलती है तब हमें उसकी कीमत पता चलती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, गरुड़ पुराण में वर्णन आया है कि कोई चाहे शुद्ध हो अशुद्ध हो कैसा भी हो, लेकिन भगवान कृष्ण का नाम लेने से क्या उसकी अवस्था शुद्ध हो जाती है। कहते हैं ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थगतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षा सा भाय अभ्यंतर शुचि। कैसी भी अवस्था में हो, लेकिन अगर वो भगवान का नाम लेता है तो वो
शुद्ध हो जाता है। भगवान ने यहाँ पे ये नहीं कहा है किसी को कि नहीं ब्राह्मणी नाम लेगा वही भगवान का नाम ले सकता है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद ने तो देखिए सबके लिए ये मार्ग खोल दिया है। इवन माताओं के लिए भी बड़े बड़े ऐसे आश्रम में पहले कहाँ स्त्रियों को भक्ति करने का मौका मिलता था, बहुत रेयर होती थी, कहाँ मिलता था। लेकिन प्रभुपाद ने इस्कॉन में माताओं को भी आने का दिया कि नहीं, वो भी हकदार हैं भगवान का नाम लेने के लिए। भगवान का नाम कोई भी ले सकता है। अतएव मनुष्य को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। किस लिए सतर्क रहना चाहिए? कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमसे अपराध ना हो, क्योंकि जब हम जप करते हैं तो हमसे अपराध भी होते हैं। कैसे होते हैं अपराध? मन से हमने किसी के बारे में बुरा सोच लिया, किसी की निंदा कर दी, तो ये सारे छोटे छोटे अपराध क्या होते हैं? हमारी भक्ति में विघ्न विनाशक होते हैं, हमारी भक्ति में विघ्न डाल देते हैं आके। और इन विघ्नों को कौन काटेगा? जब हम नरसिंह भगवान से प्रार्थना करें कि हे नरसिंह भगवान, हमारी इस भक्ति में जो विघ्न आ रहे हैं उनको दूर करे। भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे कि आज आएगा वंदन, जो वंदन में जो आचार्य हुए हैं वो अक्रूर जी, अभी आप इसमें सुनेंगे आज जब कथा में आगे हम चलेंगे। तो आज हमारा है शीर्षक स्मरण। कल हमने कीर्तन और श्रवण पे चर्चा की, तो आज हम स्मरण पे चर्चा करेंगे। सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? श्रवण तथा कीर्तन विधियों को नियमित रूप से संपन्न करने तथा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेने के पश्चात स्मरण की पद्धति होती है। जब हम अपने इस जो हमारा कल्मश मन है, कीर्तन और श्रवण, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनकर, भगवान की लीलाओं का गुणगान करके, कीर्तन करके जब थोड़ी अंतःकरण हमारा शुद्ध होता है, तब हम स्मरण की स्थिति कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं को सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। लेकिन हमारा मन इतना दूषित होता है कि एक सेकंड में हम किसी के बारे में सोचने लगेंगे, किसी के अवगुणों के बारे में सोचने लगेंगे, और ज़्यादातर हमारा मन दूसरों के दोषों को सुनने में लगा रहता है, सोचने में लगा रहता है। लेकिन नहीं, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे क्या बताते हैं? श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं कि स्मरण के 5 प्रकार हैं, कि 5 तरीके से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। पहला क्या है? श्री भगवान को किसी विशेष रूप की पूजा के विषय में शोध करना। पहले हम सोच लें कि हमें किस रूप से हमें भगवान के बारे में सोचना है, चिंतन करना है। आदमी पहला हमारा नियम बताया है ये सुखदेव गोस्वामी ने। दूसरा है किसी एक विषय पे मन को एकाग्र करना। अब ये नहीं कि हम 1 मिनट में किसी के बारे में सोचेंगे, दूसरे मिनट में दूसरे के बारे में सोचेंगे, तीसरे के मिनट में तीसरे के बारे में, तो हमारा मन एक जगह नहीं टिकेगा। तो शास्त्र में भी वर्णन आया है, एक साधे सब सधे। अगर हम 10 लोगों को साथ लेके चलेंगे तो कोई नहीं। जैसे गुरु महाराज एक छोटी सी घटना सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था, वो नदी में जब डूबने लगा तो प्रार्थना करने लगा, हे हनुमान जी मुझे बचा लीजिए, हे हनुमान जी मुझे बचा लीजिए। अब जब तक हनुमान जी उसकी प्रार्थना सुन के आते तब तक वो बोलने लगा, हे शिव जी मुझे बचा लीजिए, हे शिव जी मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। तो हनुमान जी वापस चले गए कि भाई ये तो शिव जी को बुला रहा है। अब जब शिवजी आने लगे तो वो कहता, हे पार्वती माता मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो ऐसे कर करके वो दुनिया भर के सब भगवानों के नाम लेने लगा, लेकिन कोई भी नहीं आया, अंत में वो डूब गया। तो शास्त्र में वर्णन आया है कि हमें एकाग्रचित होकर हमें एक प्लेटफॉर्म पे चलना है, एक रूप का हमें चिंतन करना है, उसके बारे में सोचना है। अनुभव करने तथा चाहने जैसे मन के कार्यों से विलग होना है, और जो हमारे भौतिक कार्यों के बारे में हम सोच रहे हैं उनसे हमें दूर होना है, तब कहीं हम भगवान का चिंतन कर पाएंगे। तीसरा बताया, श्री भगवान के किसी विशेष रूप पर एकाग्र होना। क्या करना है? हमने भगवान का, जैसे कोई मान लीजिए जैसे भगवान कृष्ण एक टेढ़ी टांग करके मुरली बजा रहे हैं, तो हमें उस भाव को सोचना है, उसमें चिंतन करना है। अपने सामने फोटो रख के हम भगवान को ध्यान लगा लेते हैं। जैसे ध्रुव महाराज जब अपनी माता से, सौतेली माता से दुखी होकर जब अपना राजपाट छोड़ के चले गए, तो वन में जाके उन्होंने क्या, नारद मुनि ने उनको क्या बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का
तुम ध्यान लगाओ। तो उन्होंने ध्यान लगा लिया, केवल उसी के ऊपर ध्यान लगाया और फिर भगवान ने उनको दर्शन भी दिए। तो हमें अपने मन को किसी एक रूप में, विशेष रूप में एकाग्र कर लेना होगा। ये तीसरा विधि बताई है सुखदेव गोस्वामी ने। चौथा बताया श्री भगवान के रूप पर मन को निरंतर एकाग्र रखना। हमें निरंतर उसी पे एकाग्र रखना, ये नहीं कि थोड़ी देर बाद हम दूसरी जगह जाए ना। पांचवा बताया है कि किसी विशेष परिस्थिति में श्री भगवान की किसी विशेष लीला पर चित्त को एकाग्र करना। तो हमें ये है तो बड़ा कठिन, जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कल भी चर्चा में बताया था कि हर चीज को, किसी भी चीज को आप करें तो उसके लिए अभ्यास करना होगा, और जितना आपका अभ्यास होगा उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो हमें कहते हैं ना, गुरु महाराज अक्सर हमें प्रवचन में बताते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था से हमें भक्ति करनी चाहिए। 5 वर्ष से छोटा बालक है, कोशिश तो यही करनी चाहिए कि उसको संस्कार पूरे देने चाहिए, लेकिन 5 वर्ष की अवस्था से जब हम भक्ति करेंगे तब हम जाके बाद में जाके हम परिपक्व होंगे। अब कोई कहे नहीं अभी तो हम मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जीवन में रहेंगे, काम काज कर ले, अपने कर्म कर ले, फिर हम अपने बेटे बेटियों की शादी विवाह कर लें, फिर हम जाके भक्ति करेंगे। नहीं हो सकता। जब तक आपका बचपन का अभ्यास नहीं होगा तब तक आप भक्ति में रम नहीं पाएंगे, मन नहीं लगेगा। अक्सर हम बुजुर्ग लोग होते हैं तो वो यही कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा, हमसे जप नहीं हो रहा, हमारे पैर में दर्द हो रहा है, शरीर नहीं काम करेगा। क्योंकि शुरू में तो ये शरीर आपका चल रहा है, जब तक ये चलेगा तभी तक आप इससे कर सकते हैं। तो आज हमारा ये स्मरण का, कल का जो हमारा 3 का टॉपिक था, तो आज वो उसको समाप्त किया हमने। अब आज हम पाद सेवन पे आएंगे। तो पाद सेवन में क्या बताया था कि भाग्य की लक्ष्मी देवी माता जो है, जिन्होंने भगवान के चरणारविंद की सेवा की तो उनको मुक्ति मिली। तो पाद सेवन हम कब पहुंचेंगे? मनुष्य की रुचि तथा शक्ति के अनुसार श्रवण कीर्तन तथा स्मरण के पश्चात पाद सेवन की बारी आती है। जब हम श्रवण कीर्तन स्मरण कर लेते हैं उसके बाद हमारी क्या बारी आती है? भगवान के चरणारविंद की सेवा। सेवा कैसे करेंगे? जब तक हमने भगवान के बारे में नहीं सुना होगा, भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं सुना होगा, भगवान का नाम ही नहीं बोलेंगे तो हमारा मन कहाँ से लगेगा? जैसे एक माँ होती है, वो छोटे बच्चे की कैसे सेवा करती है। जब बच्चा पैदा होता है, 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है और फिर वो जब जन्म लेता है तो फिर माँ उसकी सेवा करती है। जैसी माँ सेवा कर सकती वैसा कोई नहीं कर सकता है, और निष्काम भाव से उसकी सेवा होती है। तो वैसे ही हमें भी अपनी मन को लगाना है भगवान के चरणारविंदों में। है तो बहुत कठिन, लेकिन कहते हैं ना, अगर हमने पक्का विश्वास कर लिया तो कोई काम नहीं है कठिन। इसलिए भगवान के चरणारविंदों के बारे में तभी हम चिंतन कर पाएंगे जब हम इस स्टेज को थोड़ा सीख लेंगे, आगे आएंगे। और हम भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते रहेंगे तो भगवान के चरण कमलों के चिंतन गहन अनुरक्ति होने से पाद सेवनम हमारे उस क्रिया में हम सफल होना शुरू कर देंगे। और जब कोई पाद सेवन में विशेष रूप से अविचल रहता है तो इस विधि से क्या होती है? अन्य विधियां भी मिलती रहती हैं। जैसे भगवान के स्वरूप के दर्शन, भगवान को स्पर्श, जो पुजारी लोग होते हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, स्पर्श करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, कोई शालिग्राम शिला का सेवा करते हैं। तो ऐसे अनेक होते हैं। जैसे जैसे हम भक्ति में हमारी रुचि बढ़ेगी तो हमें आनंद आएगा। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मंगल आरती के समय भगवान के दर्शन करते हैं तो दर्शन की विधि बताई है कि हमें सीधे भगवान के मुख को नहीं देखना चाहिए, अपराध हो जाता है। हमें भगवान के चरणों से ही दर्शन करने। आज ये अर्चन विधि में जो अपराध होते हैं हमसे, उनका भी वर्णन आएगा। सारे तो हम नहीं पढ़ सकते, 32 अपराध जो है, तो हम आपको कुछ अपराध पढ़ के बताएंगे कि कौन कौन से अपराध हैं जो हमारी इस भक्ति में विघ्न डालते हैं। तो हम भगवान के रूप या मंदिर की परिक्रमा, भगवान के रूप के दर्शन हेतु हम जैसे तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, द्वारका जाते हैं, ऐसे अनेकों हमारे तीर्थ स्थल, मथुरा, वृंदावन, ये भी क्या है? भगवान के पाद सेवन की तरह कि अगर हम यहाँ जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, उनका गुणगान सुनते हैं, तो ये भी भगवान के पाद सेवन में आता है। वैष्णव तुलसी
गंगा या यमुना की सेवा। अब जैसे कुछ लोग होते हैं भक्त लोग, जैसे हम जब यहाँ पे आए थे तो इस बार गुरु महाराज बड़े चिंतित हो रहे थे कि तुलसी महारानी नहीं प्रकट हुई, तुलसी महारानी नहीं। तो हमारे एक भक्त कलकत्ता से तुलसी के बीज मंगा के उन्होंने रोपण किया। लेकिन एक दूसरे भक्त ने जब और भी लाके दूसरी लगाई तो तुलसी का एक वन बन गया। तो उससे क्या होती है, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, और तुलसी के पास बैठ के जब हम जप करते तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी क्या है, पाद सेवनम में आती है। इन सब विधियों से मनुष्य क्या है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। लोग पूछते हैं ना हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे। तो ये विधि जो पाद सेवन की है, जो जैसे कि इसमें लक्ष्मी माता ने भगवान की सेवा की और वो तो दिव्य थी लक्ष्मी माता। हमें क्या है कि उनके प्रयास करना है कि भक्ति में हम कैसे आगे बढ़े। तो इस तरह जब हम पाद सेवनम का काम सेवा कर लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तो हम कहाँ पर बढ़ेंगे आगे, अर्चनम में। पाद सेवनम के बाद क्या आएगा, अर्चनम। अर्चनम की विधि में बड़ा महत्व बताया, हमारे गृहस्थ भक्तों के लिए बताया है। तो इससे पहले एक छोटा सा भजन गाएंगे हम। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, तरहु रे भव सिंधु रे। तरहु रे भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। शीत आतप बात बरीशन, ए दिन यामिनी जागी रे। शीत आतप बात बरीशन, हे दिन यामिनी जागी रे। विफल से बिनु निपन दुर्जन, कृपण दुर्जन, चपल शुक्लव लागी रे। चपल शुक्लव लागी रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। हे धन यौवन पुत्र परिजन, हित के आचे पर तीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरिपद नीति रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास रे। धन स्मरण वंदन, पाद सेवन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। गोविंद दास अभिलाष रे। गोविंद दास अभिलाषी रे।
चरण रविंद रे। भजहु रे मन नंदनंदन अभय चरण रविंद रे। बोले नंद नंदन भगवान की जय। तो पाद सेवनम के बाद क्या आता है? अर्चनम, अर्थात अर्च विग्रह की पूजा करना। और यदि कोई, जैसे कोई सचमुच में किसी किसी का प्रेम जागृत होता है तो कई, देखिए भगवान के चरणों में बहुत सारे लोग भक्ति करने के लिए आते हैं। किसी का होता है भगवान की सेवा करना, किसी का मन होता है भगवान के लिए धन इकट्ठा करना, किसी को होता है भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना। तो वर्णन आता है, भागवत में वर्णन आता है कि यदि कोई भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना चाहता है तो उसको क्या करना है कि एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना है। अब पूछेंगे हमें तो अर्च विग्रह की सेवा करना, तो प्रामाणिक गुरु क्या करेगा? प्रामाणिक गुरु हमें बताएगा कि हमारा क्या तरीका होगा, कैसे हम भगवान की सेवा करेंगे। ऐसा नहीं कि हम भगवान के चरणों में जाएं और भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करें और अपराध करें साथ साथ। बहुत सारे अपराध हैं जो अभी मैं थोड़े से आपको गिनती करके बताऊंगी, प्रयास करूंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचे। तो यहाँ पे अर्चनम की 2 विधियां बताई हैं। भागवत पद्धति एक बताइए, एक पंचरात्रि पद्धति बताइए। श्रीमद् भागवत में पंचरात्रि की पूजा अर्चन की कोई संस्तुति नहीं। भागवत में पंचरात्रि की कोई संस्तुति ज्यादा नहीं की गई है, क्योंकि इस कलयुग में पहले भी जैसे बताया है कि अर्च विग्रह की पूजा से भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, श्रवण करके भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कीर्तन जैसे पहले भी आचार्यों का मैंने आपको बताया था कि कैसे इनकी पद्धतियों के द्वारा भगवान को प्राप्त किया है। तो ये जरूरी नहीं कि केवल हम अर्चन पद्धति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते, कलयुग में ऐसा नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें आचार्यों के बारे में भी बताया, जैसे परीक्षित महाराज ने श्रवण करके भगवान की प्राप्ति की, सुखदेव महाराज ने कीर्तन के द्वारा, भाग्य की देवी लक्ष्मी जी ने पाद सेवन के द्वारा, और प्रहलाद महाराज ने स्मरण के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे आचार्यों के बारे में पीछे बताया गया। लेकिन भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि भगवत धाम वापस जाने के लिए कि कोई भी एक पद्धति हम इसमें से चुन सकते हैं, जिसमें जिसकी रुचि हो उसमें कर ले। कई लोग देखिए कितने बड़े कीर्तनिया बन जाते, कीर्तन करते, लेकिन हमें प्रोफेशनल नहीं बनना। अब कीर्तन करते करते क्या होता है, अभिमान आ जाता है कि अरे हमारे बराबर तो कोई गा ही नहीं पाता है। अरे भगवान को हमने भजन सुनाना है, भगवान को सुनाना है। भगवान को सुनाने के लिए हमें ये थोड़ी ना कि हमें प्रोफेशनल बनना है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान को आप प्रेम से कुछ भी सुनाएंगे तो भगवान तो उसको स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पे संस्तुति क्या की गई है कि दीक्षित जो भक्त होते हैं उनको मंदिर में, जो गृहस्थ भक्त होते हैं उनको क्या पद्धति बताई गई है कि उनको मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए। किस विधि से? नारद पंचरात की विधि से हमें भगवान के अर्च विग्रहों की, खासकर गृहस्थियों को ये बताया गया है कि हमारे जैसे 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचारी हैं और सन्यासी हैं, वानप्रस्थ हैं और गृहस्थी हैं। इनको क्या करना है? जो ब्रह्मचारी हैं जो वो तो सन्यासियों के साथ प्रचार करें, और जो गृहस्थी हैं उनको ये सेवा दी जाए कि वो भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करें। क्यों? अर्च विग्रह की पूजा करने से एक तो वो भक्ति मार्ग में लगे रहेंगे और शुद्धि सीखेंगे, और अगर ये नहीं करेंगे तो पतन होने का ज्यादा डर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो भौतिक जीवन में जाके उटपटांग काम करेंगे। ना चाहते हुए हम काम करने लग जाएंगे। आदमी जाएगा कहीं लेकिन दूसरी जगह जाके उसका मन विचलित हो जाएगा। तो जब वो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा पूजा करेंगे तो उनका मन लगा रहेगा। घर जाएंगे तो चिंतन रहेगा कि भाई सुबेरे हमें भगवान की सेवा के लिए जाना है, भगवान के लिए पुष्प इकट्ठे करने हैं, कैसे हम करेंगे, आज हम श्रृंगार कैसे करेंगे। तो इस तरह उनका मन चलता रहेगा कि हम कैसे कैसे श्रृंगार करेंगे। अर्च विग्रह की पूजा में देखिए कथा आती है अम्बरीश महाराज जी की। अम्बरीश महाराज नाभाग जी के पुत्र थे, और कैसे, ऐसे कोई नहीं साधारण से हो जाता है। इसीलिए बार बार भगवान हमें ये बताते हैं कि हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं। देखिए हमारा बच्चा अगर रोएगा तो हम 2 मिनट के लिए उसको खिलौना देते हैं, थोड़ी देर में वो चुप हो जाएगा। लेकिन अगर हमने संस्कार नहीं दिए तो वो जीवन भर बच्चा रोएगा, और माँ बाप भी परेशान होंगे और बच्चा भी परेशान होगा। तो कथा आती है कि नभग के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश महाराज।
तो इनके माता पिता ने बड़ी तपस्या की अपने पुत्र को पाने के लिए। तो एक दिन ये लोग शयन कर रहे थे, तो शयन करते करते क्या इनको आवाज सुनाई दी। भगवान ने क्या कहा? अम्ब। इन्होंने कहा कौन? तो उन्होंने कहा ईश। और इतना कह के भगवान चले गए दर्शन दे के इनको। इन्होंने भगवान से क्या प्रार्थना की? भगवान हमको एक पुत्र दीजिए। तो भगवान तो इसीलिए आए थे, उन्होंने अपना पुत्र अपने ही रूप में दिया इनको। अम्बरीश महाराज तो भगवान के अनन्य भक्त थे। तो जब अम्बरीश महाराज का जन्म हुआ तो इनके माता पिता ने इनका नाम अम्बरीश रखा। अम्बरीश महाराज भगवान के इतने भक्त थे कि वो उन्होंने अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई हुई थी। इतने बड़े राजा थे। आप सोचिए राजा के यहाँ तो कितनी दास दासियां होती हैं। हमारे यहाँ देखिए घरों में नौकर होता है तो आजकल के बच्चे तो कहते हैं रामू पानी ले आ दे, ये कर दे, मेरा गिलास उठा, मेरा बैग उठा, ये कर वो कर। तमाम नौकरों को ऑर्डर मारते हैं। बच्चों को शिक्षा ही नहीं दी जाती कि हमें कैसे अपनी सेवा। और वो तो राजा हैं। वो राजा क्या कर रहे हैं? सारा कार्य। अर्चन विधि में ये भी वर्णन आया है कि अगर हम ये जैसे हम पूजा अर्चना पे बड़े लोग क्या करते हैं, जिनके पास पैसा धनी लोग हैं, वो किसी ब्राह्मण को पैसे पे रख लेते हैं और वो उससे पूजा करवाते हैं। तो वो पूजा जो करवाते हैं वो क्या होती है? कृत्रिम होती है, आर्टिफिशियल होती है। वो कोई पूजा नहीं होती है भगवान की सेवा। वो अरे वो तो पैसे लेके कर रहा है, वो तो पैसे लेके भगवान की पूजा। उसका भाव क्या होगा? उसका तो ये कि महीना खत्म होगा, हमें इतनी तनख्वाह मिलेगी, हम चलते बने। अरे भगवान खाए ना खाए, भगवान को टेढ़ा मेढ़ा पहना तो क्या करना। लेकिन जो भगवान का भक्त है, जो निष्काम भाव से सेवा करेगा, वो तो 10 बार भगवान को आज मैं ऐसी पगड़ी पहनाऊंगा, आज मैं भगवान को मुरली ऐसे पकड़ाऊंगा। तो ये भक्त का भाव होता है जो निष्काम भाव से करते हैं। वेतन लेके हम करेंगे तो वो बेकार है। तो अम्बरीश महाराज भगवान के पक्के भक्त थे। वो जो भी कार्य करते थे खुद ही करते थे। यहाँ तक वर्णन आता कि एक बार भगवान के लिए चक्की से, पहले घरों में चक्कियाँ होती थी ना, उससे आटा पीस रहे थे कि भगवान को ताजा आटा पीस के भगवान को अर्पण करेंगे। अब जब चक्की चला रहे हैं तो चक्की चलाते चलाते उनको पसीना आने लगा। जब पसीना आने लगा तो भगवान से रहा ही नहीं गया अपने भक्तों के ऐसी हालत देख के। तो भगवान क्या आगे पंखा करने लगे। देखिए कितनी दिव्य स्थिति थी उनकी। अम्बरीश जी जहां भी जाते थे भगवान के दर्शन करने अपने चरणों से चल के जाते थे, यानी कि गाड़ी में, पालकी में, घोड़े पे सवार होके जाते थे। अम्बरीश महाराज जो भी सुनते थे वो भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते थे। जो भी खाते थे भगवान को भोग लगा हुआ वो ही खाते थे। और जो भी भगवान का करते बोलते थे तो भगवान के कीर्तन करते थे। मतलब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी थी। और उनकी पत्नी भी बड़ी धार्मिक थी अम्बरीश महाराज की। वर्णन आता है कि एक बार एकादशी का पूरे 1 साल इन्होंने व्रत किया। और जब व्रत किया तो व्रत का पारण का एकादशी का आया 1 साल के बाद, इन्होंने उसको जब महा एकादशी द्वादशी आई तो इन्होंने सोचा कि अब अगले दिन हम ब्राह्मणों को भोजन करा के और फिर हम एकादशी का पारण कर लेंगे। जब ये पारण करने के लिए बैठे तो भोजन आया सामने। इतने में क्या दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों को लेके पहुंच गए। क्यों? दुर्वासा ऋषि एक बार इलाहाबाद में संगम पे गए हुए थे तो वहां ऋषि मुनि जितने भी आए सब अम्बरीश महाराज की तारीफ कर रहे थे। तो दुर्वासा ऋषि से सहा ही नहीं गया कि जहां देखो वहां अम्बरीश का ही नाम लिया जा रहा है, क्योंकि वो थे ही ऐसे। तो भक्तों की लीलाओं के बारे में तो सभी लोग गुणगान करते कि फलाना भक्त ऐसा हुआ, ढिकाना ऐसा हुआ। तो अम्बरीश महाराज वहां से उठ के चले गए ऋषियों की सभा में, तो वहां पे भी यही चर्चा चल रही है। तो दुर्वासा ऋषि जब ऋषियों की सभा में गए तो वहां पे भी यही चर्चा चल रही कि अम्बरीश महाराज बड़े महान। अब दुर्वासा ऋषि ने कहा चलो हम इनकी परीक्षा ले ही लेते। तो वो अपने 10,000 शिष्य लेके वहां पहुंच गए। अब जब वो वहां 10,000 शिष्य लेके पहुंचे तो क्या देखते हैं कि अम्बरीश महाराज भोजन करने जा रहे थे। तो अब वो तो इतने बड़े ऋषि मुनि आए तो अम्बरीश महाराज को उनको निमंत्रण देना पड़ा कि आइए आप भी भोजन स्वीकार कीजिए। और वो द्वादशी खत्म होने को है और उनको एकादशी का पारण भी करना है। तो वो तो संकट में पड़ गए। दुर्वासा ऋषि चले गए स्नान करने।
और जब वो स्नान करके आते तब तक उनका समय निकल जा रहा था। तो ब्राह्मणों ने उन्हें सलाह दी कि आप जल ग्रहण कर लीजिए। तो उन्होंने जल ग्रहण कर लिया। अब दुर्वासा ऋषि तो जानते ही थे कि इन्होंने जल ग्रहण, तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कृत्या अपने बालों से छोड़ी जो इनको जलाने के लिए, भस्म करने के लिए अम्बरीश महाराज, लेकिन अम्बरीश महाराज के यहाँ तो सुदर्शन चक्र पहरे पे रहते थे और उसने उस कृत्या को नाश करके वो चल पड़ी दुर्वासा ऋषि की तरफ। अब दुर्वासा ऋषि भागे भागे फिरे, किस लोक में जाए, कहीं कहीं जाए, अंत में भगवान के पास गए। विष्णु भगवान के पास जब वो पहुंचे तो भगवान ने कहा हम तो अपने भक्त के बिक चुके हैं, हम तो अपने भक्त के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो उसी का वही कुछ आपको क्षमा करे तो करे, मैं तो अपने भक्त के अधीन हूँ। अब दुर्वासा जी क्या करते, अंत में दुर्वासा जी को अम्बरीश महाराज के पास आना पड़ा और उनसे क्षमा। देखिए अम्बरीश महाराज कितने महान थे। अम्बरीश महाराज उनको मना करने लगे, नहीं नहीं ऋषिवर आप मेरे चरणों पे मत गिरे, कितने महान थे, और उनको क्षमा किया। तब सुदर्शन चक्र गया। तो वर्णन आता है कि अम्बरीश महाराज बहुत दिव्य थे। अनेकों बड़ी लंबी कथा है भागवत में, उस बहुत है वर्णन, कभी समय हो तो हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। तो अम्बरीश महाराज का वर्णन आता है कि वो इतनी सेवा करते थे, भगवान की पूजा करते थे, जैसे अर्चन पद्धति का वर्णन आ रहा है। तो ऐसे अनेकों भक्त हुए। एक महारानी गणेश देवी जी भी हुई हैं, वो राम जी की भक्त है। ओरछा के नरेश, ओरछा एक जगह है, अगर आप यहाँ से वृंदावन से झांसी, आगरा झांसी होते हुए जाएं तो झांसी से 15 किलोमीटर दूर पर ओरछा एक जगह है जहाँ के राजा हुए थे मधुकर शाह। मधुकर शाह जो थे वो कृष्ण भक्त थे और महारानी गणेश देवी जो उनकी धर्मपत्नी थी वो राम जी की भक्त थी। एक बार क्या हुआ कि वो वृंदावन चले गए भगवान के दर्शनों के लिए और रानी जो थी वो अयोध्या आ गई। अब कार्तिक समाप्त करके मधुकर शाह तो वापस अपने ओरछा में आ गए और रानी अभी अयोध्या में ही रही। जब वो नहीं आई तो मधुकर शाह ने उनको पत्र लिखा, राजा ने पत्र लिखा कि भाई अब तुम आओ, इतने दिन हो गए, कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने पत्र लिखा, 2-3 बार में जब जवाब नहीं आया तो मधुकर शाह जो झल्ला गए, उनने लिखा अब क्या अपने खसम राम जी को लेके आओगी। जब महारानी गणेश देवी ने ये पत्र पढ़ा तो उनको बड़ा गुस्सा आया। उनने कहा अब हम अपने राम जी को लेके ही चलेंगे, इनको हम दिखा देंगे। अब उन्होंने मन में ठान लिया, लेकिन वो दूसरा मन उनको क्या कहे कि अरे राम जी की तो हमारी जैसी अनेकों दासियां होंगी, हमारी क्या औकात कि हम राम जी के पास जाएं, उनके दर्शन करें और उनको हम बोले कि आप चलिए हमारे साथ ओरछा। बेचारी दुखी रहने लगी, परेशान हो गई। जब समय निकलता गया तो उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा अब हमारे पास तो आत्महत्या के सिवाय कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, आत्महत्या करने का सोच लिया और ये करके सरयू नदी में कूद गई। जैसे ही वो सरयू नदी में कूदी तो वहां क्या देखती है, स्वयं भगवान राम आ जाते, उनको गोद में उठा के ऊपर ले आते और साक्षात उनको भगवान के दर्शन होते हैं। तब भगवान कहते हैं चलो तैयारी करो, हम ओरछा चलेंगे। हम गणेश जो देवी थी महारानी वो तो बड़े आश्चर्य में रह गई कि भगवान स्वयं हमारे यहाँ ओरछा चलेंगे। उन्होंने राजा को पत्र लिख दिया कि हम राम जी को लेके आ रहे हैं, तैयारी करो। तो उधर मधुकर शाह ने क्या किया कि जब उन्होंने सुना कि राम जी स्वयं आ रहे हैं तो उन्होंने उनके लिए एक मंदिर बनवाना शुरू किया। महाराज जी हम अक्सर महाराज जी को ये कथा सुनते थे महाराज जी, तो हमारा बड़ा भाव होता था कि हम भी जाएं दर्शन करने। तो 2019 में हम लोग को महाराज जी ले गए ओरछा दर्शन करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ। तो अब जब महारानी ने मधुकर शाह जी को पत्र लिख दिया और उधर मधुकर शाह जी ने मंदिर बनवाना शुरू कर दिया कि भगवान आएंगे तो उनको पधराएंगे कहाँ। यहाँ देखिए अर्चन विधि में कैसे भक्त का भाव देखिएगा आप, वर्णन आ रहा है कि हम कैसे भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा कैसे करें। अब रानी जो थी वो पुष्य नक्षत्र में ही चलती थी और फिर 1 महीने का विश्राम होता था, क्योंकि अयोध्या से ओरछा काफ़ी दूर था। उस समय तो कोई हवाई जहाज वगैरह तो यान तो होते नहीं थे कि आदमी बस हवाई जहाज में बैठा फुर्र से पहुंच गया। तो जब मधुकर शाह उनको लेने के लिए आए तो वो लोग पुष्य नक्षत्र में चलते थे और राम जी भी साथ साथ चल रहे हैं। हम उनके बीच में फिर 1 महीने रुकते थे, उनकी सेवा पूजा और जो भी उत्सव होते थे मनाते थे। ऐसे करते करते भगवान पहुँच गए। अब ओरछा में जो भगवान का मंदिर था वो पूरा नहीं बन के हुआ, तो भगवान कहाँ चले गए, रानी के
महल में ही चले गए। अब जब रानी के महल में रहने लगे तो रानी उनकी सेवा पूजा करें। अब एक दिन क्या हुआ, भगवान बैठ गए पूजा। उस समय भगवान जो थे, भगवान का स्वरूप जो था वो खड़े हुए था। लोगों को जब पता चला तो वो लोग दर्शन करने आए रानी के महल में, दर्शन करके चले गए। अब एक दिन क्या, रानी को श्रृंगार करने में, उनकी सेवा पूजा करने में 4-5 घंटे लगते थे, तो रानी भी थक जाती थी। तो एक दिन देखा कि भगवान बैठ गए, तो गणेश देवी जी भगवान से कहती कि अरे आप तो बैठ गए। उनने कहा रानी ऐसा है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है पाँव में, क्योंकि तुम सारा दिन 4-5 घंटे खड़े होके मेरी सेवा करती हो, तो मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। तो जब रानी ने ये सुना तो उसको बड़ा दुख लगा। तो उन्होंने कहा कि तुम बैठ के मेरी सेवा करो। तो भगवान कहते हैं कि तुम बैठ के सेवा करो। तो रानी कहती नहीं नहीं, आप खड़े हैं और मैं बैठ के सेवा करूं, ये मुझे नहीं अच्छा लगेगा। देखिए शिष्टाचार कितना है। और हम तो बड़ा वहाँ पे साधन रखते हैं कि हमें कोई कष्ट ना हो भगवान की सेवा में, क्योंकि अभी हमारी स्थिति ऐसी है। अब रानी भगवान की सेवा करती, तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं बैठ जाता हूँ और फिर तुम भी हमारी बैठ के सेवा करना। तो रानी मान गई। लेकिन भगवान ने एक शर्त भी रखी, क्या कि अगर मैं बैठ गया ना, फिर मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा नहीं। तो रानी को मानना पड़ा। अब भगवान तो बैठ गए वहां पे और रानी सेवा करने लगी बैठ के। देखिए भगवान ने स्वयं दर्शन दिए महारानी गणेश देवी जी को। क्यों? उनकी भावना, उनकी सेवा देख के भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि साक्षात उनको दर्शन दिए और बैठ गए। अब ओरछा में जो लोग कल भगवान को खड़े देख के गए थे, आज वो बैठ के देखे तो आश्चर्य हो गए। और भगवान ने ये लीला क्यों की? लोगों को बताने के लिए। क्या? कि साक्षात मूर्ति में भगवान है। हमारा विश्वास नहीं बनता ना, हम तो कहते हैं ये पत्थर की मूर्ति है, इसमें कहाँ भगवान। और भगवान भी उसी को दिखते हैं जो भाव से देखता है। तो रब महारानी सेवा करने लगी। उधर जब वो मंदिर बन के तैयार हो गया तो मधुकर शाह जी ने रानी से कहा भाई भगवान का मंदिर बन गया, अब राम जी को बोलो चले नए मंदिर में। तो रानी को तो पता ही था, राम जी ने कह दिया था कि अब हम नहीं जाएंगे। तो मधुकर शाह को बड़ा गुस्सा आया कि आ ही नहीं रहे भगवान। तो कहते हैं अगर ऐसे ही घर घुसल्लू रहना था तो इतना बड़ा मंदिर क्यों बनवाया? तो राम जी ने तो उनकी बातें सुनी, वो जानते थे कि वो ऐसे ही बोल रहे। वो तो रानी को बहुत चाहते थे भगवान राम। तो खैर वहाँ पे अब रानी उनकी सेवा कर रही है। सेवा करते करते उनके भाव बन जाते थे। तो हम भी दर्शन करने जब गए तो हमने भी देखा वहाँ पे जो मधुकर शाह ने मंदिर बनवाया तो वो वीराना पड़ा हुआ है। गुरु महाराज को सीढ़ी चढ़ने में परेशानी थी तो भक्त लोग कुर्सी से उठा के गुरु महाराज को लेके, वहां पे भगवान चतुर्भुज रूप में थे। जब रानी ने भगवान से कहा उस मंदिर में चलना, भगवान ने कहा वहां किसी और को पधरा दो। तब मधुकर शाह जी ने वहां भगवान के चतुर्भुज रूप को पधराया था। तो आज भी वहां पे यही सेवा होती है। और कहते हैं कि रात में भगवान ओरछा से अयोध्या चले जाते हैं और प्रातःकाल जब दर्शन खुलने होते हैं उससे पहले आ जाते, और वहां भगवान को ही सबसे राजा मानते हैं। ओरछा में राम जी को ही राजा मानते हैं, सलामी दी जाती है। हमने खुद स्वयं आंखों से देखा कि वहां जैसे ही दर्शन खुलते हैं तो 2 बंदूकधारी वहां आके खड़े हो जाते हैं राम जी के पास। तो और वो लोग सलामी जैसे देते ना वो देते हैं। और आज भी वहाँ पे जो ओरछा में मधुकर शाह का जो रानी का जो महल है उसकी दहलीज पे क्या लिखा हुआ है? मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवरी गणेश, अवधपुरी से ओरछा लाई अवध नरेश। तो बहुत सुंदर ये वर्णन है। और हाँ, हम लोग को ये सौभाग्य मिला गुरु महाराज की कृपा से कि वहाँ राम जी की हमने रसोई भी देखी। अंदर जाके कोई भक्त था वो हम लोग को अंदर ले गया और एकदम पास से हमने दर्शन किए भगवान के। बहुत अच्छा लगा वो। और जहाँ पे ये राम जी हैं गणेश देव जी के, वहाँ बहुत अच्छी वाइब्रेशन, बहुत, और दुनिया आती है वहाँ पे दर्शन करने के लिए। लेकिन सब राजा किसको मानते हैं? राम जी को। कोई ये मान के चले कि मैं हूँ मंत्री, मैं हूँ राजा, तो फिर वो वहाँ टिकता ही नहीं है। ऐसी वहाँ पे मान्यता है। तो बहुत अच्छा लगा। तो ये अर्चन पद्धति में बताया है कि ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान की अर्चना इतने भाव से की कि भगवान स्वयं दर्शन दे के भगवान उनको अपने साथ उनको ले गए।
तो ये अर्चन पद्धति में जैसे रूप गोस्वामी ने सब बताया, तो हमें उसी पद्धति के हिसाब से अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए। किसी भोगी ब्राह्मण को नहीं लगाना चाहिए, भाव से हमने करना है कि ये भगवान के, और भगवान का जितना भी साज सम्मान होता वो भी दिव्य होता, वो भी भगवान का रूप होता है। जब हम इस भाव से करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान हमें भी योग्य बनाएंगे इसके कि कभी भगवान हमें दर्शन करें। तो ये आज हमारी अर्चन पद्धति, और इसमें तो बहुत सारे, इसमें मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको ये जो अर्चन पद्धति में हमारे 32 नाम अपराध हो जाते हैं, 32 अपराध, वो मैं थोड़े से आपको पढ़ के बता दूंगी। लोग समझते नहीं हैं, लोगों को पता नहीं होता है, और इन अपराधों के कारण हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पहला अपराध बताया है कि कभी हमें भगवान के मंदिर में जूते पहनकर या पालकी में चढ़कर मंदिर के अंदर नहीं जाना होता है। अर्च विग्रह को नमस्कार करने से नहीं हमें कतराना चाहिए। कई बार ये होता है लोग जाते हैं वहाँ खड़े हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगी, हम यहाँ उधमपुर में मंदिर में एक बड़े बाबा जी आए, नाम मैं नहीं लूंगी। जब वो आए तो वो भगवान के आगे प्रणाम तक नहीं किया उन्होंने भगवान को। तीनों कहते ना ब्रह्मांड नायक बैठे हुए हैं और उनको वो प्रणाम नहीं कर रहे, उनको अपना अभिमान है कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ। चौथा, भोजन ग्रहण करने के पश्चात हाथ धोए बिना अशुद्ध अवस्था में ही प्रार्थना। कई बार क्या होता है, हम भोजन खाते खाते लोग चल पड़ते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, झूठे हाथ से कुछ भी छू लेते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता है। भगवान के मंदिर में हमने प्रणाम जब करते हैं तो दोनों हाथों से हमें प्रणाम करना। एक हाथ से हम माला पकड़ते हैं, एक हाथ से प्रणाम, ये गलत होता है। गुरु महाराज हमें अक्सर टोकते हैं। विग्रह के सामने हम पाँव पसार के बैठ जाते हैं, ये छोटी सी बात है लेकिन बड़ी है, ये अपराध है। अर्च विग्रह के समक्ष प्रत्यक्ष परिक्रमा करना। एक हाथ से पांव का टकना पकड़कर अर्च विग्रह के समक्ष बैठना। हम ऐसे घुटने को ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं, ये भी अपराध है। अर्च विग्रह के सामने लेटना, ये भी अपराध है। अर्च विग्रह के सामने कुछ खाना, अर्च विग्रह के सामने झूठ बोलना, अर्च विग्रह के सामने जोर से बोलना, अर्च विग्रह के सामने अनर्गल बातें करना, अर्च विग्रह के समक्ष वाद विवाद करना, अर्च विग्रह के समक्ष किसी को दंड देना, अर्च विग्रह के समक्ष किसी का पक्ष लेना, अर्च विग्रह के समक्ष किसी को रूखे शब्दों में। भगवान के मंदिर के आगे किसी को भी डांटना डूटना नहीं चाहिए, भगवान के आगे हमें शांत भाव में बैठना चाहिए। अर्च विग्रह के समय अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि साक्षात भगवान विराजमान है, हम समझते नहीं है ना इस बात को। समर्थ होते हुए भी ठाट बाट से विग्रह की पूजा करने से कतराना। जैसे कई लोगों के पास बड़ा पैसा होता है, शास्त्र में बताया है, जैसे वर्णन आ रहा है अर्चनम पद्धति में कि जिनके पास पैसा है, जो लोग पैसे वाले हैं, उनको अपने इस धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उससे शुद्धि होती है। और जो इसको नहीं लगाते वो कंजूस होते हैं। लेकिन कई लोग बड़े दिलेर होते हैं, भगवान के लिए दुनिया भर का करते हैं, भगवान के लिए श्रृंगार करेंगे, भगवान का ड्रेस देंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत देते हैं, सेवा करते हैं। तो ये बताया, अर्च विग्रह के उच्छिष्ट भोजन या किसी अन्य को दिया गया पदार्थ अर्पित करना, भगवान को झूठा भोग लगाना, झूठी चीज देना भगवान को। अर्च विग्रह की ओर पीठ बैठ, हम अक्सर गुरु महाराज हमें टोकते हैं, भगवान की तरफ पीठ मत करो, अपराध होता है। हमेशा महाराज जी यही टोकते हैं, सबको यही टोकते हैं। अर्च विग्रह के समक्ष किसी और को प्रणाम करना। जैसे कई बार मैंने देखा ना, मंदिरों में नेता लोग आ जाते हैं, बड़ा ऑफिसर आ जाता है, तो सब लोग उसी को प्रणाम करने लगते हैं ना। भगवान के आगे हमने थोड़ी ना किसी को देखना है, भगवान सर्वोपरि है। गुरु को नमस्कार करते हुए समुचित स्तुति का उच्चारण न करना। जब हम गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं तो उनका प्रणामी मंत्र हम बोलते ही नहीं, सीधे जाके यूं हाथ जोड़ा नहीं, पूरा प्रणामी मंत्र हमें थोड़ा सा ऊंचे स्वर में बोलना होता है। अर्च विग्रह के समक्ष आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा करना, देवताओं की निंदा करना, ये सब क्या है? अपराध है। इन अपराधों से हमें क्या करना है? बचना चाहिए। जब हम इन अपराधों से बचेंगे तभी हम क्या है कि भक्ति मार्ग में आगे प्रगति करेंगे। और आगे क्या वर्णन आता है कि यदि कोई इन अपराधों में से एक भी अपराध करता है तो उसे श्रीमद् भगवद गीता का कम से कम एक अध्याय पढ़ना चाहिए। बताया है कि हमें क्या करना है उसके लिए। अगर हमसे अपराध होता है तो हमें ये करना है। इसकी पुष्टि कहाँ पे आई है? स्कंद पुराण में। और इसी का एक और भी बताया है कि जो
अपराध करता है, अगर वो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है तो वो इन अपराधों से मुक्त हो सकता है। कई लोग जैसे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नियम रूप से करते हैं। हमारे एक जानकार थे, उनको तो विष्णु सहस्त्रनाम रटा हुआ था, बचपन से वो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते थे। तो भागवत में क्या वर्णन आया है कि हमें, जैसे हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसी प्रकार जो शालिग्राम शिला को पूजते हैं वह भी सभी अपराधों से छूट जाते हैं। शालिग्राम की पूजा वैसे शास्त्र में तो स्त्रियों को निषेध बताई गई है, लेकिन बड़ी दिव्य है। तो अगर हम इनकी पूजा करते हैं, और ब्रह्मण पुराण में क्या वर्णन आता है कि जो शंख चक्र पद्म तथा गदा धारण करने वाले चतुर्भुज श्री विष्णु भगवान की पूजा करता है वह उपर्युक्त समस्त अपराधों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे अनेक उपाय भी बताए हैं कि हम किसका अपराध से क्षमा होने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो बड़ा सुंदर वर्णन आया है इसमें। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि जैसे हमने अर्च विग्रह की पूजा की, तो एक छोटी सी कथा आ रही है, पता नहीं समय क्या है। एक ब्राह्मण था, तो बड़ा गरीब था, और लेकिन भगवान की पूजा करना चाहता था। तो एक बार कहीं कथा में गया तो वहाँ ब्राह्मणों से उसने सुना कि अगर कोई अर्च विग्रह की पूजा नहीं कर सकता है तो वो मन से कर सकता है। तो उसको वो बात बड़ी अच्छी लगी। वो अपने घर में आया और मन में सोचने लगा कि हमारे तो ये भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, अब हम इनको अभिषेक करना है। तो वो चांदी के बर्तन मन में सोच रहा है, चांदी के बर्तनों से भर भर के पानी ला रहा, अभिषेक कर रहा है। नित्य ऐसे ही सोचता, भगवान के लिए फूल लाता, अर्पण कर देता, मन से सारा कुछ चल रहा है उसका, उस ब्राह्मण का। अब जब वो मन से सब कर रहा है तो एक दिन उसके मन में आया, चलो भगवान के लिए खीर पका दे। जब उसके मन में ये आया कि भगवान के लिए खीर पकाएं, तो खीर पका के ले आया। अब उसने सोचा भगवान को भोग लगाते हैं। जब भोग लगाने लगा तो उसने सोचा ऐसा तो नहीं है भोग लगाए हम और ये खीर गर्म और भगवान का मुंह जल जाए, ये सारा कुछ वो मन से ही सोच रहा है। तो उसने क्या किया, खीर में उंगली डाली मन से, तो उसकी उंगली जल गई। अच्छा, ये सारा तमाशा भगवान वैकुंठ में बैठ के सब देख रहे हैं। जब भगवान ने ये देखा तो भगवान ने अपने दूत भेजे और कहा इसको ले आओ मेरे पास। और देखो भगवान ने उसकी इस भक्ति के द्वारा भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया, उसको भगवान के निजी संग करने को मिल गया। इतना उसने मन से सारा कुछ किया। तो इसलिए जब हम भक्ति मार्ग में मन से भगवान के चरणों में लग जाएंगे तो हम बहुत आगे बढ़ते जाएंगे और हमें फिर कोई रोक भी नहीं पाएगा। और भक्ति मार्ग की यही प्रणाली बताई है कि जब हम सेवा में लगे रहेंगे भगवान की, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। अभी थोड़ा समय हो रहा है, लेकिन हम वंदनम के बारे में बता दें कि वंदनम के जो आचार्य हुए थे वो कौन थे? अक्रूर जी। अक्रूर जी भगवान की वंदना बहुत करते थे और साक्षात भगवान ने जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण को मथुरा ले जा रहे थे, जब कंस ने मल्ल युद्ध के लिए बुलाया था, तो कंस का तो भाव था हत्या करने का, लेकिन उसने बुलाया था बड़ी चालाकी से, तो अक्रूर जी को सेवा दी थी कि लेके आओ वृंदावन से। तो अक्रूर जी जब कृष्ण और बलराम को ले जा रहे तो रास्ते में अपना नियम संयम करने के लिए वो नहाने के लिए होते, तो जब वो डुबकी लगाते तो नीचे क्या दिखते? साक्षात उन्हें भगवान के दर्शन होते। और जब वो ऊपर आते तो कृष्ण बलराम उनको रथ में बैठे दिखते। तो वो तो चरणों में गिर गए भगवान के कि अरे ये तो भगवान देव साक्षात है। तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, क्योंकि उन्होंने भगवान की वंदना की है। तो एक छोटा सा भजन हम आपके सामने गाएंगे और फिर उसके बाद अपनी वाणी को विराम देंगे। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। ना लगता है तेरा मोह, ना लगता केशव माधव गोविंद
मोह। केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद मोह। केशव माधव गोविंद शबरी अहल्या सदन कसाई। शबरी अहल्या सदन कसाई। नाम जपन ते मुक्ति पाई। नाम जपन ते मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतोड़। नाम की महिमा है बेतोड़। केशव माधव गोविंद मोह। केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद मोह। केशव माधव गोविंद जो चाहे भव सागर तरना। जो चाहे भव सागर तरना। मिट जाए जीवन और मरना। मिट जाए जीवन और मरना। पाप की घटरी सर से खोल। पाप की गठरी सर से खोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद गोविंद माधव कृष्ण मुरारी। गोविंद माधव केशव मुरारी। नटवर नागर गिरिवर धारी। नटवर नागर गिरिवर धारी। नाम गामरित पीनित घोल। नाम अमृत पीनित घोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद। हरे कृष्णा। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और आप सभी का आभार जिन्होंने श्रवण किया। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर आपने आज का हमें लेक्चर दिया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सभी श्रोताओं से विनती करती हूँ, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और माता जी से पूछ सकते हैं। मोनिका माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी, आपने इतना अच्छा समझाया। आज अर्चा विग्रह के सामने हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते थे जो आज हमको पता चली। इसके लिए बहुत बहुत आभार माता जी आपका। हरे माता कृष्ण। जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं 2 साल से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ, पर मेरी अभी दीक्षा नहीं हुई है गुरु महाराज से, तो क्या मैं कोई अपराध कर रही हूँ माता जी? प्रभुपाद कहते थे वैसे लड्डू गोपाल की सेवा बड़ी कठिन होती है, क्योंकि वो बाल रूप में, और बच्चा तो जैसे छोटा एक बच्चा होता है, माँ बच्चे की सेवा करती है तो उसको हर पल ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए बहुत ध्यान से करनी चाहिए लड्डू गोपाल। और अगर आपके घर के पास कोई मंदिर है तो हमें मंदिर में जाके भगवान की सेवा करनी चाहिए। और आपने जो ये प्रश्न किया है कि आपने अभी दीक्षा, ऐसा कोई नहीं है कि दीक्षा नहीं ली है तो आप नहीं कर सकते हैं। अभी आप अपने घर में लड्डू गोपाल को रखा भाव से आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भाव से करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जब उसको प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब हमारे नियम संयम चालू हो जाते हैं। क्योंकि घरों में हम थैंक यू। जो भगवान को रखते हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है। प्राण प्रतिष्ठा बड़ी पूजा पद्धति है एक पूरी, उससे भगवान को पधराया जाता है, तब भगवान के प्राण आ जाते हैं उसमें, और फिर जब सेवा पूजा होती है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ओके माता जी। तो माता जी, हम जब लेके आए थे ठाकुर जी को, तब हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई थी, हम जन्माष्टमी पे लेके आए थे। चलिए, अब तो आपका भाव है क्या लड्डू पूरा? गोपाल की सेवा करने का तो कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र ये कहता है, और प्रभुपाद जी कहते थे बहुत कठिन है लड्डू गोपाल की सेवा करना, बड़े अपराध हो जाते हैं। थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद आज इतना अच्छा समझा। हरे कृष्णा। अगर किसी भक्त का कोई और प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। माता जी, अभी शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है। चिरायु प्रभु, चिरायु प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन माता जी बहुत अच्छी वाणी थी, बहुत अच्छी कथा थी, बहुत ही आनंद आया। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। ये हरे सब कृष्ण, गुरु धन्यवाद, महाराज प्रणाम। का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। बस माता जी, हम सबको ब्लेस करना प्लीज माता जी। थैंक यू हरे सो मच। कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। संजीता माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। माता जी, जैसे आपने बताया, मतलब जो विधि है ये किसी भी विधि से हम मतलब भगवान को पा सकते हैं या फिर भक्ति कर सकते हैं। तो जी। हमें एक्चुअली, मैं जैसे अपने लिए बता रही हूँ, किसी भी चीज में परफेक्शन नहीं है। मतलब ऐसे लगता है कि थोड़ा मतलब भजन भी कर लो, थोड़ा भगवान जो अर्चे विग्रह है उनका श्रृंगार भी कर लो, थोड़ा ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो सब मिला के करते हैं। तो माता जी, इसका क्या है? मतलब ऐसे जरूरी है कि कोई परफेक्शन होनी चाहिए इस चीज में तो ही हो सकता है? ऐसा नहीं कि परफेक्शन होनी चाहिए, बताया है कि शास्त्र में कि किसी एक एक विधि से ही, जैसे परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, श्रवण करके ही भगवान की प्राप्ति हो गई 7 दिन में ही। जब उनको तक्षक नाग का डसने का बताया गया श्रृंगी ऋषि के श्राप से, तो उनको 7 दिन में उन्होंने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया भगवान के चरणों में, और उन्होंने कथा सुनी और फिर गंगा जी के किनारे अपना शरीर त्यागा और भगवान के धाम में गए। तो ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट होंगे तभी, ये तो भाव है। आप, मैंने बताया ना, एक साधे सब सधे, 10 जगह हमारा दिमाग चलेगा तो हम किसी पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। जैसे किसी को जप करना अच्छा लगता है तो वो जप में ध्यान देगा, जैसे कि किसी को कथा करने का अच्छा लगता है तो अब कथा करना, अब कथा करते करते क्या होता है, आदमी प्रोफेशनल बन जाता है। इसी तरह कीर्तन करता है, थोड़ा गाना बजाना आ जाता है, वो हारमोनियम बजा लेता है तो बस वो कीर्तनिया बन जाता है, 4 लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तो वो और फूल जाता है, फिर उसका दिमाग हाई फाई होता है, फिर उसको पैसे की लत लग जाती है। तो भगवान हमें सब चीज जगह आगाह कर रहे हैं कि हमें कैसे भक्ति मार्ग में करना है। एक एग्जाम्पल बताया कि किसी भी एक विधि से भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो माता जी, ये श्रवणम कीर्तनम तो हमें है ही, करना ही है। और मतलब जैसे डीटी सेवा भी हमें करनी है,
है ना, तो आप यही मैं अपने पूछ रही थी घर, थोड़ा सा। आपने घर में रखा हुआ है ना? अगर आपके घर के पास हाँ जी मंदिर, माता जी, गौरनिताई। घर घर में रखा, आपके घर के पास से मंदिर अगर पास में है तो हमें, प्रभुपाद कहते थे हमें मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में जाके सेवा करनी चाहिए। वहां पे जाके जितनी हम सेवा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ माता जी, तो हमारा ये, मैं एक्चुअली दिल्ली में ही रहती हूँ, इस्कॉन टेम्पल है द्वारका में, हम वो जी, पास है हमारे, और तो घर में भी आपको गौर निताई है, निताई सवेरे मायापुर मंगल संघ। और आरती, सवेरे मंगल आरती जाना चाहिए, वहां भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए। घर में भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर भगवान का मंदिर आपके घर के पास है तो वहां जाके करना चाहिए। प्रभुपाद ने ऐसा बोला था कि सब लोग अगर अपने घर में ही करने लगेंगे तो मंदिर में कौन जाएगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए घर में अपने गौर निताई रख के सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उससे भाव हमारा बनता है, सेवा करते करते ही हमारा प्रेम होता है। एकदम से तो किसी से प्रेम होता नहीं है, तब सेवा करने से ही हमारा प्रेम जागृत होता है। जितनी आप सेवा करेंगे, भगवान के श्रृंगार करेंगे, उनके रूप को निहारेंगे, उनको भोग लगाएंगे भाव से। जैसे हमारी एक गुरु बहन थी, यहाँ विदेशी थी माता जी, तो उनके एक गौर निताई थे, तो मैं उनको बोलती थी तुम सारा दिन गौर निताई के ही चक्कर में रहती, उधर भगवान की सेवा नहीं करती है। तो वो कहते नहीं, गौर निताई को मुझे भोग लगाना है। तो मैंने कहा पहले बाद में भोग लगा लेना, अभी पहले भगवान की सेवा कर दो, जाके डीटीज के बर्तन पड़े हुए हैं। तो रात को क्या मैं देखती हूँ, उसके गौर निताई आए और मेरी छाती पे बैठ गए, कहते मुझे कल तूने अगर गुलाब जामुन का भोग नहीं लगाया तो फिर मैं तेरे को सीधा करूँ। दूसरे दिन तो मैं तो गौर निताई के चरणों में जाके गिरी, मैंने कहा बाप रे। फिर उन्होंने एक गुरु महाराज को गौर निताई दिए थे, तो अब हमारे ऑफिस में वो गौर निताई हैं। तो इस तरह आदमी कहीं ना कहीं भगवान के लीला करते हैं और फिर उसको जागृति होती है और वो भगवान के चरणों में प्रेम होता है। तो ये बड़ी दूर की बात है, लेकिन फिर भी हम अभ्यास करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। जो गृहस्थी लोग अर्च विग्रह की सेवा पूजा नहीं कर पाते, वो जाएं भगवान की जहाँ सेवा पूजा चल रही उसी के दर्शन करें। गृहस्थियों के लिए पर्टिकुलर बताया कि भगवान के सेवा पूजा करने के लिए, अर्च विग्रह के लिए बताया कि मंदिर में उन्हीं को ही डीटी वर्शिप करनी चाहिए। तो आप भी कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने जो बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। तो घर में नहीं रखना चाहिए माता जी ऐसे डीटी? ऐसे नहीं हार्ड कहा कि घर में नहीं रखना है। अगर आपके घर के पास मंदिर है तो वहीं पे हमें सब कुछ अपना रखना चाहिए, जाके सब वहीं पे सेवा पूजा और दिन भर अपना समय बिताना चाहिए। वहाँ तो साक्षात भगवान बैठे हैं। अगर हम घर में, फिर आप घर वहाँ पे भी नहीं सेवा कर पाएंगे, ना घर में सेवा कर पाएंगे। अब घर में आपने रखा है तो नहीं। प्रभुपाद यही कहते थे कि अगर किसी के घर के पास मंदिर है तो उसको मंदिर में जाना चाहिए, सेवा पूजा करनी चाहिए। अब आपने रखे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नंद कुमार प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। दंडवत बस दंडवत। माता जी आप बता रहे हो कि टेम्पल अजक नजदीक में, तो टेम्पल में जाके अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। तो बिना ब्राह्मण दीक्षा लिए तो कोई टेम्पल के अल्टर में जा नहीं सकता है, कैसे अर्चा पूजा करेगा? और दूसरा सभी को तो लाभ नहीं मिलता है ना, तो उसके लिए भागवत, हाँ भागवत में यही वर्णन है कि जो नहीं कर सकता है वो भगवान के अर्च विग्रह की पूजा होते हुए देखे, मंगल आरती में जाए तो अर्च विग्रह की पूजा होती है, पुजारी लोग करते हैं, वो हमें दर्शन करें, उसका आनंद लें। मंगल आरती होती है, भोग आरती होती है, दिन वाली आरती होती है, राजभोग आरती होती है, 7 आरतियां होती है भगवान की, संध्या आरती हाँ, होती तो है, बस उसमें जाए। हाँ तो मत तो जो आरती में अपनी हाजिरी रखते हैं तो वो भी पूजा जैसा ही माना जाता है, ऐसा आपका बिल्कुल, ये कहना है? ठीक है। भागवत में वर्णन आया है। इसी 7वें स्कंद में जब आप पढ़ेंगे प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में, वही ये अर्चनम विधि में यही वर्णन आया है कि जो लोग नहीं कर सकते अब जैसे, तो वो जाके वहां पे भगवान की जहाँ अर्च विग्रह की पूजा सेवा चल रही वहां खड़े होकर दर्शन करें, उससे लाभ मिलेगा। अनेकों ऐसे भक्त हुए। ओके ओके, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो माता जी अभी तो और कोई प्रश्न है नहीं, तो आपकी आज्ञा हो तो हम आज प्रद्युम्न प्रभु है, प्रद्युम्न प्रभु। अच्छा, प्रद्युम्न प्रभु आप अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय राधे श्याम। राधे श्याम। बहुत आपने सुंदर कथा की, और कथा के साथ साथ आपने जो भजन कराया किया, वो भजन में तो बहुत आनंद आता है माता जी। हरे वो भजन सुनने से ही लगता है कि हम धाम में पहुंच गए। हरि बोल। हरि बोल। वेरी नाइस माता जी, वेरी थैंक यू नाइस। सो मच प्रभु जी, माता जी, एक आशीर्वाद छोटा दीजिए। क्वेश्चन है। जी। प्रभु जी बता रहे हैं कि हम घर में जो डीटी की सेवा करते हैं, जी तो वो घर में हमारे साथ 24 कलाक डीटी है, तो उसमें हमारा अटैचमेंट ज्यादा रहता है। हम जी मंदिर जाते हैं, मंदिर में भी भगवान की पूजा सेवा करते हैं, मगर आ, दोनों साइड पे बैलेंस रखना पड़ता है माता जी। तो हम घर में करते हैं ठाकुर जी की सेवा, तो उसमें हमारा अटैचमेंट ज्यादा रहता है। तो यही बताया है ना कि जब हम मंदिर भी जाएंगे और घर में भी अर्च विग्रह का ध्यान करना, तो डबल माइंड हो जाता है ना, तो फिर हमारा उधर भी भगवान में ध्यान नहीं लग पाता, ना ज्यादा इधर हो पाता है। इसीलिए प्रभुपाद कहते थे कि जिनका घर भगवान के मंदिर के पास है, तो उनको भगवान के मंदिर में ही जाके सारी सेवा पूजा करनी चाहिए। अब जैसे यहाँ उधमपुर में मंदिर के पास जो लोग रहते हैं, तो वो लोग अगर सब लोग घर में, तो दो जगह हमारा ध्यान बट जाएगा। तो कैसे हम ध्यान करेंगे? जब हम एक जगह पे ध्यान लगाएंगे तो हमारा सारा कंसंट्रेशन उधर ही रहेगा। ये तो अच्छी बात है कि घर में आपने रखा है, लेकिन आपको उनका पूरी सेवा करनी पड़ती है। अब जैसे एक माता जी ने लड्डू गोपाल रखे, अरे लड्डू गोपाल तो बहुत कठिन बताया है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने बताया लड्डू गोपाल की सेवा करते करते हमसे अनेकों अपराध हो जाएंगे। जैसे हम अभी आपको बताया मैंने, कितने 32 प्रकार के अपराध होते हैं। हमें कहाँ घर में हमारा शुद्धि हो पाती है नियम, ये सब नियम हम कहाँ कर पाते हैं? कितने होते हैं नियम? मुंह से पानी पिया, रख दिया गिलास, हाथ धोया नहीं। प्रसाद भोजन करते समय भक्ति रसामृत सिंधु में कितना आता है कि कितने आया वर्णन कि जब हम भोजन करने बैठे तो हमें हाथ और पैर धो के भोजन करने के लिए बैठना चाहिए। लोग कहाँ करते हैं? ऐसे ऐसे यूं किया बैठ जाते हैं, वहीं हाथ मुंह में डालते हैं, वहीं हाथ सब जगह। तो ये छोटे छोटे अपराध मिलके बड़े अपराध बन जाते हैं, एक माउंटेन सा बन जाता है। फिर वही हमारी भक्ति में विघ्न करता है। हम कहते हैं ना, हम भक्ति में बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए नहीं बढ़ पा रहे। तो जब आप सेवा पूजा और मंदिर में जाएंगे तो वहाँ आपको शिक्षा मिलेगी, आप सीखेंगे कि हमें कैसे शुद्धि रखनी है, और उस शुद्धि को रखते रखते फिर आपका पतन नहीं होगा। और जब आप शुद्धि और ये सब नियम ही नहीं पता होंगे तो आप भक्ति मार्ग में पतन हो जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं, देखिए कि हमें मन नहीं लग रहा, जब करने में मन नहीं लग रहा है, हम कैसे करें जब 20 माला भी नहीं हो पाती हैं, 2 माला पे उतर आते हैं। बहुत नियम पालन करने होते, शुद्धि का बहुत ध्यान किया। प्रभुपाद जी क्या कहते थे? प्योरिटी इज द फोर्स। जब तक आप में प्योरिटी नहीं आएगी तब तक आप कैसे आकर्षित कर पाएंगे? तो आपको ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ते। अर्चन पद्धति में खासकर गृहस्थियों के लिए बताया है कि उनको सब कुछ, जो इनके पास धन है, धनी लोग हैं, वो अपने धन को सारा भगवान की सेवा में लगाएं, अच्छी ड्रेस बनाएं, अच्छा फल भोग में लगवाएं, भगवान को दें, सब कुछ करें। अब जैसे हमारे इन भारतवर्ष के जो अंबानी फैमिली है, देखिए कितनी अच्छी उनके यहाँ सेवा। हालांकि वो लोग तो ब्राह्मण रखते हैं, खुद तो नहीं करते, लेकिन फिर भी चलिए उनका भाव है और कितनी सेवा पूजा करते हैं। जो भी शुभ कार्य करते भगवान से ही शुरुआत करते। हमने देखा था उनकी बेटी की जब शादी हुई थी तो खुद मुकेश अंबानी जी केदारनाथ गए थे, और उस दिन बहुत बर्फबारी हो रही थी। पहला कार्ड उन्होंने बाबा को जाके चढ़ाया, फिर बद्रीनाथ गए, वहां चढ़ाया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतना बड़ा आदमी और भगवान को याद करे। नहीं तो आदमी के पास तो पैसा आता है, वो तो भूल ही जाता है, जमीन पे पैर ही नहीं रखता है। तो ये सब बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं। जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हम इनसे अवगत होते हैं और फिर हम इनसे बचते हैं। हमारे गुरु महाराज हमें पल पल बताते हैं, 1 मिनट में कहते हैं ये भगवान की पुस्तक जमीन में क्यों रख दी, तुमने मोबाइल क्यों यहाँ पे रख दिया, उसी को उठाओगे। ये सब शुद्धि के नियम बताते रहते हैं। तो इन्हीं से हम भगवान के पास पहुंचते हैं। इसलिए बताया गया कि मंदिर में जाके अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हरे कृष्णा, धन प्रणाम माता जी। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल लेक्चर। ये बात बिल्कुल सच है माता जी कि हमको ये लगता है कि हमारे आसपास हम भी भक्ति कर रहे हैं, बहुत लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसका फल, उसकी रियलाइजेशन हमको क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि निष्काम भक्ति, सच बताऊं तो माता जी, आपसे और गुरु महाराज जी से मिले उससे पहले शब्द कहीं सुना था, लेकिन उसका मतलब नहीं पता था क्योंकि आचरण में नहीं था। और दूसरा, शुद्धि के नियम तो मुझे याद है कि जब आप और गुरु महाराज जी लोग फर्स्ट टाइम सूरत पधारे थे तो आप लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए थे हमसे, क्योंकि
शुद्धि का हमको अशुद्धि शुद्धि का कुछ पता ही नहीं था, और हमको लग रहा था हम बड़ी भक्ति कर रहे हैं। तो आपसे जब मिला और हम लोग जब इन सब चीजों में अभी भी ट्रेन ही हो रहे हैं, लेकिन माता जी बहुत रियलाइजेशन होते हैं। सच में भगवान अपने आप को हमको देने को तैयार है। जैसे आपने भक्तमाल की कथाओं के द्वारा हमको बताया कि भगवान अभी भी हमको अनुभूति दे सकते हैं, लेकिन हमारी ओर से कमी है। कितने सारे अपराध आपने बताया जो इसमें से प्रायः सारे ही हम करते हैं। तो जब तक हम इन सब चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे तो शायद हमको भक्त का लेबल मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल भक्ति हम नहीं कर पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत आभार है माता जी। और आप जो बोलते हैं वो दिल को इसलिए भी छूता है क्योंकि आपने अपने जीवन में इन सभी चीजों को अक्षरशः धारण किया है। अरे कहाँ, हम तो प्रयास में लगे। गुरु महाराज जी हमको सुधार रहे हैं, वो तो पग पग पे हमारा सुधार करते हैं। हमें भी क्या था, कुछ नहीं पता था। ये था कि थोड़ा बहुत नियम हमें आते थे, अपने परिवार से ही मिले हुए थे। तो हमारी माता जी बड़ा शुद्धि का करती थी, वो तो कुछ छूने ही नहीं देती थी। फ्रिज से निकली हुई बोतल अगर हम कहीं रख देते थे तो वो धुलने जाती थी। हमारे घर में वो गैस सिलेंडर आता तो 10 बार माजा जाता था। तो हमें थोड़ा बहुत तो शुद्धि का था। चप्पल बिना पहने अगर हम बिस्तर पे चढ़ गए तो आफत हो जाती थी, कुटैया हो जाती थी हमारी कि तुम नंगे पैर बिस्तर पे कैसे चढ़ गई, मुंह में उंगली कैसे दे दी तुमने, नाक में उंगली कैसे दे दी। ये छोटी छोटी बातें हमें हमारी माता ने सिखाया घर में। तो यहाँ गुरु महाराज भी हमें टोकते रहते हैं। तो अभ्यास जन्म जन्मांतर से ही मिलता, तब कहीं जाके हमें ये अभ्यास पड़ता है। तो महाराज जी हमें शिक्षा देते रहते पग पग पे सब बच्चों को। आप तो मंगल आरती के लेक्चर में भी सुनते, महाराज कहते अरे वो देखो सो रहा है, उसको उठाओ, भगवान की तरफ पीठ करके बैठा है, उसने पैर किए हुए हैं। तो ये छोटी छोटी बातें अपराध बन जाती हैं, इसी से हम भक्ति में बढ़ नहीं पाते। और हम तो कहते हैं हम तो 25 साल से लगे हुए हैं, हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही, हम कर क्या रहे हैं, इसी वजह से नहीं होती। और आपके वक्तव्य इसलिए भी बहुत धारदार होते हैं क्योंकि आपने सभी चीजों को जीवन में खुद धारण किया है। अब कोशिश हमने खुद धारण तो नहीं किया, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। इतना सुंदर आप आश्रम चलाते हैं, 100 बच्चों का माता जी, जो आपने मतलब मैं ये सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि हम बच्चों को भी दिखाओ, ये बैठे हुए हैं यहाँ बच्चे। जी जी, मतलब सारे बच्चे 3 बजे के बाद मंदिर में मंगलारती के लिए आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब हम तो दौड़ते पड़ते 4:30 बजे तक पहुंचते, और ये सारे बच्चे 3 बजे के बाद मंदिर में उपस्थित होते हैं। और बहुत सुंदर गौ सेवा का कार्य होता है उधमपुर में, बच्चों का गुरुकुल है, मतलब इतना सब कुछ, माताओं का आश्रम। माता जी आप इतना परफेक्टली हैंडल करते हैं, गुरुकुल के बच्चों को भी शुद्धि अशुद्धि का पता है। मतलब हम वहाँ के मुझे एक याद है कि एक बच्चा गुरुकुल का था, उसके पिताजी आए तो उसने प्रसाद खा के थाली रखी और कुल्ला किया, 2 बार गुरु किया और फेंक दिया। उसका बच्चा चिल्लाया, 16 बार कुल्ला करना होता है। अब 16 बार किसी को नए आदमी को बताएंगे, उसका तो दिमाग ही घूम जाएगा कि भोजन के बाद हमें 16 बार कुल्ला करना होता है। शौच क्रिया के बाद हमें कितनी बार कुल्ला करना है, कितनी बार, 7 बार ये वाला हाथ, 7 बार ये वाला, कितनी बार हमें हाथ धोना है। लोगों को ये पता ही नहीं है। लोगों को बोलो तो उनको हंसी आती है, तो पागल हो गया है, ये तो सनकी आदमी है, लोग ऐसे बोलते हैं। तो ये सारी विधियां जब हम सीख जाए, हमारे यहाँ गुरुकुल में ज्यादातर बच्चे तो करते ही हैं और वो अपने परिवार वालों को भी बोलते हैं। जैसे एक बच्चा हमारा गुरुकुल का था, तो वो टीचर के पास गया पढ़ने, ट्यूशन पढ़ने जाता था 9th-10th में। तो उसकी टीचर चाय पीती, तो उसने कहा, हे मैम चाय पीती हैं। और उस दिन के बाद जब उसने थोड़ा बहुत बताया तो मैम को बड़ा शर्म लगा, उन्होंने चाय पीना छोड़ दिया। फिर तो बच्चों की बात जल्दी इफेक्ट करती है। तो इसीलिए महाराज बोलते हैं ना, गुरुकुल में रहेंगे तो हम सीखेंगे, खेल खेल में ही सब चीज सीख जाते हैं। और बचपन से सीखी हुई चीज कभी आदमी भूलता नहीं है, याद रहती है। इसलिए संस्कार जो है बचपन में ही मिलने चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। भक्ति के परिभाषा बहुत अच्छी तरह से समझाए। मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप आपके बच्चों के दर्शन करवाएंगे? भाई करवाओ भाई, हमारा ये मीडिया डायरेक्टर कराएगा बच्चों के। ये हमारे, इधर आ जाओ, जल्दी आओ इधर, सब बच्चे आ जाओ मेरे पास। आजा आजा, तू भी आजा, आजा अंग्रेज, आजा। बच्चे सब अपने काम काज से आए थे ना, तो उधर ही बैठ गए थे। ये बच्चे हमारी बड़ी सेवा करते हैं। हाँ, मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें सारी सेवा करते हैं ये बच्चे। कोई काम ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते हैं, बदमाशी भी करते हैं लेकिन सेवा भी करते हैं ये बच्चे। ये गुरुकुल का बच्चा है, अंग्रेज सिंह इसका नाम है। और ये करीबन बचपन से ही आ गया था गुरुकुल में, तो अभी ये BA फाइनल में पढ़ता है। अंग्रेज सिंह इसका नाम है। ये पीछे शौकत बैठा है, ये हाथ उठा अपना,
ये पीछे से सिंथेसाइजर जो बजा रहा था, ये नर्सरी से पढ़ता था, अभी ये BA पार्ट 1 में पहुंच गया है। 12-13 साल हो गए इसको यहाँ पे। ये हमारा रोहित है बड़ा चंचल, लेकिन थोड़ा गाँव आ लेता है। और ये परीक्षित है, ये भी इसके तो सब भाई बहन आश्रम में ही पढ़े लिखे, तो ये भी बचपन से आया, तो अभी बड़ा हो गया है। अब ये 12th पास किया है इस साल इसने। तो ये करताल बजाता है, ये गाता है, ये सिंथेसाइजर, ये हमारा ढोलक मास्टर है। सवेरे आप देख सकते हैं ये लोग सब सेवा में लगे रहते हैं। और हमारा प्रभु जी सच में रूबरू देखने लायक है। इन सभी को ऐसे लगता है सब बच्चों के अंदर कोई स्प्रिंग है जो इनको उछालती रहती है। इतने ज्यादा एक्टिव हर एक बच्चा रहते। देखिए, मैं बच्चों के सामने तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये बच्चे एक्टिव रहते हैं। महाराज जी बोलते हैं ना, इनको सेवा में लगा के रखा करो। सेवा करने से ये बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। नहीं तो इतना ही बड़ा घर में बच्चा होता ना, छींक मारेगा, जुकाम हो जाएगा, मम्मा कहेगा लेट जा बच्चा लेट जा। हमारे यहाँ बच्चों को बुखार भी आता, बेचारे खुद ही लेट जाते, खुद ही गोली ले लेते, खा लेते और ठीक हो जाते। हमें पता ही नहीं चलता। 80-90 बच्चे हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। इतने बच्चे, सब लोग यही टेंशन करते हैं। हमें कहते हैं भगवान की अपार कृपा है कि हमें नहीं टेंशन होता है कि कोई बच्चों को ऐसे बीमारी आ जाती कि हमें परेशानी बने। बुखार होता खुद ही बच्चे मधुप्रिया प्रभु से गोली ले लेते, खा लेते, लेट जाते और ठीक हो जाते, दूसरे दिन आ जाते हैं। और पेट खराब होता है तो खुद खा लेते हैं गोली, अपने आप सब ठीक हो जाते हैं। और घरों में कितना कठिन है, एक बच्चा बीमार हो जाता तो माँ कितनी परेशान हो जाती, इस डॉक्टर को बुलाओ, उस डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन भगवान की अपार कृपा है जो इन बच्चों को भगवान ठीक करते हैं। और ये सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए एक्टिव रहते हैं, आलसी नहीं होते हैं। और हमारे ये मीडिया जो आपको आपके पास तक जिन्होंने पहुंचाया, उनको भी तो आप देखिए, मधुप्रिया प्रभु कभी कैमरे के सामने नहीं आते, हमेशा कैमरे के पीछे होते। मधुप्रिया प्रभु आइए। ये हमारे डॉक्टर प्रभु हैं, लेकिन गलती से ये डॉक्टर बन गए, लेकिन थे ये इंजीनियर। ये सारा मीडिया डिपार्टमेंट यही चलाते हैं। ये MBBS डॉक्टर हैं। तो आश्रम में कोई बीमार होता है, उसका सारा फर्स्ट एड यही देखते हैं। और मीडिया आप तक ये जो सारा पहुंचाते हैं लेक्चर महाराज जी का, ये सारा यही देखता है। तो हमेशा कैमरे के पीछे होता है, कैमरे के आगे कभी नहीं आ पाता है। हरे कृष्ण। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, आप बहुत अच्छी थैंक यू। बच्चों को शिक्षा भी दे रही है। आपका ये सब गुरु महाराज की कृपा है। हम तो आए हैं गुरु महाराज के चरणों में, तो वो हमें लगा रहे हैं। हाँ, गुरु महाराज को तो हम वृंदावन जाते हैं तो मिलते हैं। जी जी। वैसे तो हर साल जाते थे, लास्ट ईयर नहीं जा पाए। इस दिस ईयर भी कुछ ठिकाना नहीं है, जाएंगे क्या? हाँ, अभी तो 3rd वेव की वजह से पता नहीं है। ये सब कुछ में ही रहते हैं जहाँ हम भी रहते हैं। अच्छा, वहीं रहते हैं। महाराज का दर्शन हमें हमेशा रहता है। हाँ, मैंने आपको जब देखा तो मुझे लगा हमने देखा हुआ है आपको कहीं। वृंदावन में ही देखा होगा। हाँ, हम लोग भी केशव कुंज में ही रहते हैं ना, तो जब महाराज जी होते। अभी हम लॉकडाउन में 2.5 महीने उधर ही फंसे रहे। भगवान ने उधर ही रखा हमको 2.5 महीने। जब पहला लॉकडाउन हुआ तो हम लोग वहीं रहे थे, गुरु महाराज 10 लोग, 2 बच्चे थे सब लोग। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। भगवान अपॉर्चुनिटी देंगे तो जब वृंदावन आएंगे तो आपको मिलेंगे माता जी। आप जरूर जरूर। फिर उधमपुर भी आइएगा कभी। उधमपुर कितना होता है वृंदावन से? 11 घंटे की रेल की जर्नी, फ्लाइट से 1 घंटे की है, और कार से 11-10 घंटे की ड्राइव है। अच्छा, कोशिश करेंगे माता जी जरूर। माता बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनें चलती। माता वैष्णो देवी पे तो सारी दुनिया आती है, आपको पता ही है, माता का दरबार है। तो बीच में उधमपुर पड़ता। उधमपुर नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है। बहुत अच्छा क्लाइमेट है यहाँ का। अभी आप वहाँ पे देखिए, वृंदावन और सब जगह कितनी गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे ठंडी है। तो आप जब कभी भी आए तो जरूर आए उधमपुर, हमें सेवा का मौका दें। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत।